पिछली बार जब भाई के पास उसके कमरे पहुंचा तो पता चला पड़ोस में एक नए किराएदार आए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के दौरान पहले मैं वहां रहता था, फिर मेरे बाद मेरे भाई रहने लगे। लगभग हमारे पास वो कमरा 7 सालों से है। कितने ही किराएदार आए और गए। इस बार पता चला कोई नया परिवार आया है। पति पत्नी और 2 बेटे थे। एक तो बस 10 या 15 दिन का ही था, दूसरा 3 साल का। उनका बड़ा बेटा बहुत जल्द ही सारे मोहल्ले का प्रिय बन गया। बहुत शरारती था। आम तौर पर अपने कमरे पर किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं देता हूँ, वजह पढ़ाई में व्यवधान होता है, पर ये लड़का डरता ही नहीं था। अक्सर कमरे में आ जाता। कुछ ही दिन रुकना था, पर उस परिवार के बारे में बगैर बात किए ही काफी बातें पता चल गई। पत्नी सुंदर थी और काफी तेज चकड़ भी। पति भी गोरा था, सीधा था और घुन्ना भी, जो कम बातचीत करे। अक्सर उनके कमरे से जोर जोर आवाज आती, जिनसे यही पता चलता कि वो अपने पति की कमाई से खुश नहीं है। शायद पारिवारिक कलह इसे ही कहते हैं। पति शहर किसी फैक्ट्री में काम करता था। शायद उसे 200 रुपए मिलते थे। जब उनके घर झगड़ा बढ़ने लगा तो पति ने सोचा अब अपना धंधा करूँगा। कुछ रोज बाद भाई ने मुझे बताया कि ठेलियां आ गई है, पड़ोसी अब आलू पापड़ी बेचेंगे। मैं भी उत्सुकतावश उस ठेलिया को देखने गया। अपनी मकान मालकिन दीदी से लगभग सारी बातें पता चलती रही। पता चला कि अब वो आदमी चाट बेचेगा। हमारे शहर में एक नई तरह की सुबह सुबह चाट बिकती है। उबले चने, उबले आलू, खट्टी चटनी और पापड़ी। अच्छा स्वाद होता है। कभी आना तो चखना जरूर। जिस रोज वो आदमी अपनी ठेलियां लेकर चाट बेचने निकला, घर के सभी किराएदारों ने उसके धंधे की शुरुआत कराई। 10 रुपए में एक पत्ता बिक रहा था। वो आदमी अपनी ठेलियां रेलवे स्टेशन ले गया। शाम को सब लोग, खास तौर पर मकान मालकिन ने उससे जानना चाहा कि कितने का धंधा हुआ। पता चला कि उसके 500 रुपए बचे हैं। अब सब अच्छा था, अच्छी आमदनी होने लगी थी, फिर भी उनके घर में चीजें बिगड़ रही थी। अब उस आदमी को घर में सुबह जल्दी उठना पड़ता। उसके साथ उसकी बीवी को भी उठना पड़ता था। सुबह आलू, मटर और पापड़ी तैयार करनी पड़ती थी। अक्सर दिन में वो तेज महिला आंगन में कुकर और बर्तन धोती और भुनभुनाती रहती थी। मेरा उनसे कभी भी इंटरैक्शन नहीं हुआ, पर उनका फ्यूचर मुझे दिखाई सा पड़ रहा था। एक रात बहुत जोर से उस महिला की आवाज सुनाई पड़ी। धीरे धीरे कुछ और किराएदार बाहर निकले। ऊपर दीदी के पास वो महिला अपने बड़े बेटे के साथ कुछ जोर जोर आवाज में कह रही थी। जब बर्दाश्त से बाहर शोरगुल होने लगा तो मुझे भी बाहर निकलना पड़ा। मुझे दूसरे दिन सुबह 5 बजे लखनऊ पेपर देने जाना था। ऊपर जाकर देखा तो पता चला उनके बड़े बेटे ने अपने नाक में मटर का दाना डाल लिया था। उस रात बहुत हंगामा हुआ। उसका पति चुपचाप कमरे में सो रहा था। इधर पत्नी इसी बात का हंगामा कर रही थी कि बेटा चाहे मर जाए पर वो इंसान उठेगा नहीं। कुछ रोज बाद मैं वापस अपनी जॉब में लौट आया। आते वक्त पता नहीं क्यों पर भाई से बोलकर आया कि इसकी पत्नी बहुत तेज है, कहीं ऐसा न हो कि उसका घुन्ना पति सुसाइड न कर ले। भाई ने समझा मजाक कर रहा हूं, पर मुझे कुछ चीजें कभी कभी आभास होने लगती है। अभी खुद अनमैरिड हूं, पर दुनियादारी की बहुत गहरी समझ है। मुझे दूर से उनके घर की हकीकत नजर आ रही थी। एक रोज जब मैं ऑफिस रात में लौटकर घर आया तो भाई का फोन आया कि आप सही थे, उस चाट वाले ने पॉइजन खा लिया। भाई भी गाँव में था, उसके पास मकान मालकिन का फोन आया था। उस रोज घटना कुछ इस तरह घटित हुई। सुबह वो आदमी अपनी ठेलियां लेकर निकला। आदमी थोड़ी देर बाद ही घर लौट आया। चाट तो बिकी नहीं थी तो उसे सारी गाय को खिला दी। घर आकर बीवी से न जाने के किस बात पर झगड़ा शुरू हुआ। थोड़ी देर बाद वो आदमी बाहर निकल गया। पास की रेलवे लाइन की पटरी के साथ चलता शहर से बाहर निकल गया। वहीं बैठकर उसने शराब पी, साथ में कोई जहर भी खा लिया। उसने उधर से अपनी पत्नी को फोन किया।
पहले तो उसकी बीवी को मजाक लगाकर कुछ देर बाद आसपास के लोग उसे लिवाने गए। अगले कुछ घंटों में वो चाट बेचने वाला आदमी इस वर्ल्ड से हमेशा के लिए जा चुका था। गलती किसकी थी, यह कह पाना मुश्किल है। हम भी आपकी तरह बाहर से चीजों को जाना और कानों सुनी चीजों के आधार पर कहानी विकसित की, पर एक बार आप उस विडो के आगे के जीवन पर नजर डालें। दो छोटे बच्चे बैकस्लैश 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 बैकस्लैश। वैसे तो कभी कास्ट का उल्लेख नहीं करता, यहाँ भी नहीं कर रहा हूँ, पर अगर आपको लगता है यह कोई ऐसे वैसे की कहानी है तो आप गलत है। वह उत्तर भारत की सबसे अच्छी मानी समझी जाने वाली जाति समुदाय से थी। कुछ आप भी निष्कर्ष निकालिए। वो महिला सच में सुंदर थी और काफी तेज थी, शायद उसके सपने कुछ ज्यादा ही बड़े थे। आदमी भी सुंदर था, गरीब था, पर वो हाई फाई नहीं था। चीजें कैसे बिगड़ती हैं आप समझ सकते हैं।